फर्स्ट के दो जो ग्रुप है इधर वाले हाइड्रोजन एक तो ये, फिर ये पास में एक और है, वैसे इनका याद करने का तरीका है तुम्हें मिल जाएगा, मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर देना, ठीक है। हलीना की रब से फरियाद, बहुत सारे चलते रहते हैं। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये सबके बन रखे हैं, मैं तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर देना, ठीक है। ये जो है वो है एस ब्लॉक है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मिस है जो ज़्यादातर लोग मिस कर लेते हैं, वो है हीलियम। जो हीलियम है वो भी एस ब्लॉक का ही पार्ट है। टेबल में देखते तो वो लास्ट में लगता है हमको टेबल में देखने पे, पर वो है किसका, एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर, इसको दिमाग में यहाँ गड़बड़ होती है, बहुत से लोगों के मिस्टेक करते थे यहाँ पे टीचर भी कि हीलियम वहाँ तो लग रहा था, लगता है पी ब्लॉक का, नहीं पी का नहीं है किसका, एस का। तो ये जो दो ग्रुप है इनको बोलते हैं अपन एस ब्लॉक, ये दोनों कौन है, एस ब्लॉक के पार्ट है। अब इसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ें वो समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि एस ब्लॉक रखा क्यों, उसका नाम अपन ने एस क्यों बोला, इसको पी बोल देते, क्यों बोल देते, आर बोल देते, एस बोल देते, एस क्यों बोला। तो उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में आता है, एस ऑर्बिटल में आता है। क्या रीज़न है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में आता है, एस ऑर्बिटल में, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कि अपन एस ब्लॉक का पार्ट है वो। जैसे किसी को देख लो, जैसे सोडियम को देखे, सोडियम को देखते हैं अपन, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या आ रहा है 3s1, किस में आ रहा है, एस में आ रहा है। इसको देखे किसी को कैल्शियम मैग्नीशियम बेरियम, किसी को बेरियम को देखते हैं अपन बी, क्या होता है 1s2 2s2, कहाँ आ रहा है, आउटर मोस्ट एस में आ रहा है। तो आउटर मोस्ट एस में आ रहा है इसलिए क्या बोलते हैं अपन इसको, एस ब्लॉक का पार्ट है। सबका देख लो, तो पहला पॉइंट क्लियर है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन एस ब्लॉक बोल रहा है। दूसरा, ये जो फर्स्ट वाली लाइन दिख रही है तो फर्स्ट वाला ग्रुप, इन सबकी वैलेंसी सबकी कितनी है, +1, सबकी वैलेंसी कितनी है, +1, सबके सेम है। लिथियम पे आएगा +1, हाइड्रोजन पे +1 भी आता है, इस पे -1 भी आता है, वो एक्सेप्शन है। सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1 +1 +1 +1, तो ये सबके सब कौन है, +1 वाले। इन सबकी वैलेंसी कितनी है, +2, सब पे कितना आएगा, +2। बेरिलियम पे +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम सब पे कितना आएगा, +2 आएगा, ठीक है। दूसरा क्या पता पड़ गया, इससे वैलेंसी पता पड़ गई, ठीक है। थर्ड चीज ये टोटल कितने एलिमेंट है यहाँ पे, गिन लो, 7 7 कितने हो गए, 14, टोटल एलिमेंट कितने हैं, 14, ठीक है। इस 14 एलिमेंट के अंदर 2 एलिमेंट रेडियो एक्टिव, 2 है रेडियो एक्टिव, कौन कौन से, Fr और Ra, फ्रेंशियम और रेडियम, ये दोनों कैसे रेडियो एक्टिव है, मतलब यहाँ से रेडिएशन बाहर निकलती रहती है, ठीक है। फिफ्थ, इनमें 2 एलिमेंट है वो है लिक्विड फॉर्म में, 2 जने कौन है, लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों सीजियम और फ्रेंशियम, Cs और Fr, ठीक है। सीजियम फ्रेंशियम क्या है, लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों क्या है, रेडियो एक्टिव है। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 14। हीलियम भी किसका पार्ट है, एस ब्लॉक का पार्ट है। क्यों, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का, 1s2 एस में आ गया तो क्या हो गया, ये एस ऑर्बिटल का पार्ट हो गया। वैलेंसी पता पड़ गई, ये पता पड़ गया, ठीक है। और कुछ चीज़ें देख लेते हैं एक बार अपन, जो तुम्हारे काम की तो बता देता हूँ। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, एक और चीज़ बच गई, गैस कौन सी है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैस है, ठीक है। गैस फॉर्म में कौन है, 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। बच गए वो क्या होंगे, अब सॉलिड हो जाएंगे रिमेनिंग। तो हाइड्रोजन हीलियम 2 तो गैस, 2 लिक्विड, 2 रेडियो एक्टिव, टोटल एलिमेंट 14 बच गए, वो सब किस में रहने वाले हैं, अब रिमेनिंग क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में आने वाले हैं। वैलेंसी पता पड़ जाएगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का आएगा इसका, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, या तो आएगा NS1 में होगा, या तो लास्ट में 1 होगा, या फिर पूरा बच जाएगा NS2, ठीक है। NS1 और NS2। फिर एक और चीज़ देखो, इसमें 2 ही ग्रुप की बनाए मैंने, 3 की नहीं बने, 4 की नहीं बने, 5 की नहीं बने, कोई रीजन है इसका,
दो ही ग्रुप के बनाए, 3 बना देता मैं यहाँ पे एक एस ब्लॉक के अंदर। जैसे पी होता है, पी के अंदर 6 बनाए हैं मैंने नहीं, किसी और ने बनाए, पता पड़ रहे हैं। पी ब्लॉक में कितने 6 है लास्ट के, डी में कितने 10 है, एफ के अंदर कितने 14 है। ऐसा क्यों? तो एक फिक्स रीजन है उसका, ऐसा नहीं कि बना दिया मर्जी से बनना है। रीजन क्या है कि एस का जो है, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही आते हैं। एस में कितने 2 आते हैं, इसलिए क्या किया अपन ने, 2 ग्रुप बना रखे। पी में कितने आते हैं, ऐसे सबसेल बोलते हैं अपन ऑर्बिटल की जगह, ज़्यादा बेटर वर्ड है सबसेल बोल रहा है। एस सबसेल में कितने आते हैं, 2 आते हैं, इसलिए क्या हो गए 2 ग्रुप आ गए। पी में कितने आते हैं, पी में आते हैं 6, इसलिए पी के कितने होते हैं 6 वर्टिकल कॉलम में 6 ग्रुप बना रखे। डी में कितने आते हैं इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल के अंदर कितने 10 आते हैं, इसलिए क्या है उसके 10 पार्ट है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। ऐसे कैसे एफ में कितने होते हैं 14 होते हैं, इसलिए क्या है 14 है। तो सबका रीजन होता है, ऐसा नहीं कि बना दो कि 2 बना दिए 3 बना दिए, नहीं, रीजन क्या है, एस में कितने आते हैं 2 आते हैं, इसलिए क्या है 2 अपन ने ग्रुप बना लिए, ठीक है। तो ये मेजर इसके कुछ पॉइंट थे, और तो कोई नहीं। NS1 NN2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, ठीक है, एस ब्लॉक में हो गया। एक और चीज़ बच गई, ये जो फर्स्ट वाला है नहीं है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनको बोलते हैं अपन एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। 9th नंबर पे जो फर्स्ट वाला है, ये लिथियम वाली ये पूरी सीरीज क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको वाटर से रिएक्शन करो प्लस H2O तो क्या बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। अब कुछ बच्चों को पता नहीं है एल्कली क्या होता है, एल्कली क्या होता है, बेस होता है। क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। जैसे बनता है लिथियम का लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम का KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। और वाटर सोल्यूबल को बोलते हैं अपन एल्कली बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल बेसेस आर नोन एज एल्कली, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं अपन, एल्कली मेटल बोलते हैं इनको। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्यों बोला नाम, कि उनको पानी में मिलाओ तो क्या बनेगा, एल्कली बनेगा। एल्कली मतलब क्या होता है, बेस बन जाएगा, ठीक है। उसे ये जो ग्रुप है ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला, इनको बोलते हैं अपन एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्यों बोलेंगे, एक वर्ड तो सेम है कि इनका जो ऑक्साइड होता है, इनका जो ऑक्साइड उसको पानी में मिलाओ तो वो क्या बनाता है, बेस बनाता है, एल्कली बनाता है, बेस बनाता है। ये तो आगे एल्केलाइन का मतलब। अर्थ क्यों बोला, अर्थ क्यों बोला, कि कहाँ मिलते हैं ये, अर्थ में मिलते हैं, फाउंड इन अर्थ। इससे नाम क्या आ गया, एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्कली तो बना रहे हैं कि इनका जो ऑक्साइड बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको पानी में मिलाओ तो क्या बनता है, वो एल्कली बनता है, बेस बनता है, ठीक है। तो बेस तो आ गया एल्केलाइन वर्ड। अर्थ क्यों आया, क्योंकि कहाँ मिलते हैं अपन को, अर्थ के अंदर मिलते हैं, इसलिए क्या बोला इसको, एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये थी एस ब्लॉक की कुछ मेजर चीज़ें, और भी चीज़ें पढ़ेंगे बाद में अपन, क्या तक, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, एस ऑर्बिटल में, इसलिए क्या बोला, एक्स ब्लॉक बोल दिया अपन ने, इसको देख लिया अपन ने। वैलेंसी पता पड़ जाएगी, इन सब की वैलेंसी 1, इनकी सबकी कितनी +2, टोटल इलेक्ट्रॉन 14, रेडियोएक्टिव 2, फ्रेंशियम रेडियम, लिक्विड 2 है, सीजियम फ्रेंशियम, गैस कौन सी है 2, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर आगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या तो एस में 1 होगा, एस में 2 होगा, यहाँ पे एस में 1 है, यहाँ पे एस में 2 है। फिर एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है 2 ग्रुप बना रखे अपन ने। फिर 2 नाम रख दिए अपन ने कि एल्कली मेटल है, क्यों, एल्कली बनाता है पानी के साथ में। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्यों क्या बनाता है, बेस बनाता है, और अर्थ में मिलता है उनको, ठीक है। तो ये नोट्स में मिल जाएगा वैसे तुम्हें, फिर भी ये तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ये तुम कैप्चर कर दो। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक हो गया अपने, पी ब्लॉक में कौन कौन से हैं पहले अपन समझ लेते हैं, ब्लॉक कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ये टेबल बना रहा हूं मैं, तुम्हें याद होनी चाहिए वैसे तो ये।
जैसे यहाँ पे एक लिखा होता है हीलियम, टेबल में देखूंगा, टेबल के अंदर होता है हीलियम लिखा होता है, पर एक्चुअली वो हीलियम वो पी ब्लॉक का पार्ट नहीं है। किसका ब्लॉक है? हीलियम किसका है? एस ब्लॉक वाले का है। तो हीलियम यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्रॉस लगा रहा हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं है? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हीलियम का 1s2 होता है। किस में आ रहा है इलेक्ट्रॉन? एस में आ रहा है। तो हीलियम किसके अंदर आता है? एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे? जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? पी ऑर्बिटल में आएगा। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी ऑर्बिटल में आ रहा है, तो वो तो होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, कितने है, कितने ग्रुप बना रखे इसके? 6 ग्रुप है। तो 6 जो ग्रुप है, 6 ही क्यों बनाए मैंने? बोलो, 6 ग्रुप ही क्यों बनाए? 7 बनाता, 5 बनाता, 6 बनाता। रीजन क्या है? पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 आते हैं। पी ऑर्बिटल जितने भी है उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। इसलिए क्या किया अपन ने? 6 ग्रुप बना दिए उनके, ठीक है। जैसे इनका नाम भी है, क्या क्या नाम है? इसको बोलते हैं 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A। वो जो लास्ट वाला ग्रुप है उसको बोलते हैं अपन जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप, ठीक है। 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A और लास्ट वाला जो है वो क्या है? जीरो ग्रुप। सेकंड पॉइंट क्लियर है। पी ऑर्बिटल में कितने आते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने हो गए? 6 ग्रुप बना दिए अपन ने इसमें। नेक्स्ट, इन सब का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन जनरल ओपन ऐसे लिखते हैं NS2P126। और n कहाँ शुरू होता है? n की वैल्यू 2 से शुरू होती है। 2 to 6 या 7 जहाँ भी जा रहा है। n क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये सेकंड से शुरू हो रहा है, वैसे भी सेकंड पीरियड शुरू हो रहा है, तो n की वैल्यू शुरू कहाँ से होती है? 2 से। तो NS2P126। किसी को डाउट लग रहा होगा सर क्या है इसका मतलब? इधर देखते हैं। जैसे बोरॉन को अपन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं अपन, क्या आएगा? बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना है? 5 होता है। इलेक्ट्रॉन को फिल करो, 1s2, 2s2, 2p1। तो इसको देखो, NS2 कंप्लीट और P में कितना है? 1 से 6 तक कुछ भी आ जाएगा। एक और भरते हैं इसके, फ्लोरीन को भरते हैं अपन, ठीक है। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p5। क्या आ रहा है? 2s2 तो कंप्लीट है और P में 5, मतलब 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर फोर्थ पॉइंट इसका, कि इसके अंदर जो मैक्सिमम, टोटल कितने एलिमेंट है? मैक्सिमम नहीं, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 30 है। अबे 5 रो बना रखी है और 6 कॉलम, कितने टोटल? 30 एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है। फिर इसके अंदर गैस कितनी है? पी ब्लॉक की बात करें अपन, पी ब्लॉक में कितनी गैस है? 9। कितनी गैस है? 9 गैसेज है। कौन कौन सी? एक तो यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 3 यहाँ पे होगी, और क्लोरीन 4। फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। या जी लिख रहा हूँ मैं याद रखने के लिए तुम्हें, जी गैस है ये। सॉरी लिक्विड, हाँ गैस ही तो है, सही तो है। सब क्या है? जी लगा दिया मैंने। टोटल कितनी है? 9 गैसेज है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन 4 तो ये, और 6 होगी इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट एलिमेंट है, उनकी गैस होगी। टोटल कितने हैं? 9 गैसेज है। और लिक्विड कितने हैं? लिक्विड कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो ये गैलियम और एक और ब्रोमीन, ये 2 लिक्विड फॉर्म में, गैलियम और ब्रोमीन 2 लिक्विड है, ठीक है। बचे हुए क्या होंगे? सॉलिड होंगे, सीधी सी बात है। तो टोटल एलिमेंट 30 में से 9 तो है गैस, ठीक है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और 5 यहाँ पे, ठीक है। और 2 लिक्विड, कौन कौन से? ब्रोमीन और गैलियम, ठीक है। बच गए वो क्या होंगे? सॉलिड होंगे, ठीक है। फिर इसमें एक और मेन चीज होती है,
वो ये होता है कि यहाँ पे देखो एक वो बन जाती है, सीढ़ी बन जाती है ऐसे, पढ़ा तो वो ऐसे। तो ये क्या कर रही है, किसके जो लेफ्ट में आने वाले हैं वो सब क्या होते हैं, मेटल, राइट वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल, और इसके ऊपर जाने वाले वो है मेटलोइड, ठीक है। पर यहाँ पे बहुत सी बुक में गड़बड़ कर रखी है, एक कंफ्यूजन गेट होता है, अगर तुमने पढ़ी होगी, बुक पढ़ोगे, गाइड पढ़ोगे, तो कंफ्यूजन क्या होता है पता है, कि जो मेटलोइड है वो कौन कौन से है। एक बार आता मेटलोइड, अब किसी बुक में लिखा है 4 मेटलोइड है, किसी में 5 लिख रखा है, किसी में 6 लिख रखा है मेटलोइड को, किसी में 7 मेटलोइड बता रखे, किसी में 12 बता रखे। तो एक्चुअल में कितने हैं मेटलोइड, अलग अलग गाइड अलग अलग यूज कर रही है। कहीं पे तुम्हें 4 मिल जाएंगे कि 4 ही मेटलोइड है, कहीं पे 5 मिल जाएंगे, किसी पे 6 लिखा हुआ है, किसी पे 7, किसी पे 12 लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट, तो इसमें क्या एग्जैक्ट यस नो आंसर किसी का नहीं है कि हाँ 4 ही है कि 5 ही है, यस नो में नहीं आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है मेटलोइड का, तो पहले इसको देख लो मेटल होते क्या है। जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं उसको बोलते हैं मेटलोइड। पहले तो ये तो क्लियर है वर्ड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है वो है मेटलोइड। तब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, अलग अलग नंबर की आ रहे हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है कि क्लासिफिकेशन कैसे कर रखा है, क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेटलोइड पता पड़ेंगे कि 4 है, 5 है, 6 है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्लासीफाई किया, तो 4, 5, 6 लिख रखा है। तुम्हें जो याद रखना बता देता हूँ मैं, तुम्हारे लिए कितने हैं, एक तो ये मैं बॉक्स बनाता हूँ, बोरॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ठीक है। कितने हो गए, 6 तुम्हें याद रखने हैं। अब किसी में देखोगे तो एंटीमनी को ले रखा है, किसी ने पोलोनियम को ले रखा है, किसी ने कार्बन को भी कंसीडर कर रखा है, किसी ने एल्यूमिनियम को कंसीडर कर रखा है। तो तुम्हें ये 6 याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से मिल गई है, बोरॉन, सिलिकॉन, उसके नीचे जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ठीक है। तो तुम्हारे लिए कितने मेटलोइड है, 6। अब कंफ्यूजन मत होना कि 5 ने 7 ने किस पे क्या लिखा हुआ, सब जगह गड़बड़ लिख रखी, गड़बड़ नहीं है, वो सही है। क्लासिफिकेशन का बेस अलग अलग है उनका, ठीक है, कि क्लासिफिकेशन किया वो अलग अलग बेस पे था इसलिए अलग अलग आ रहा है, गलत वो भी नहीं है, सब वो सही है। तो ज्यादातर सब जगह ये सब में कॉमन लिख रखा है मैक्सिमम गाइड के अंदर। तो याद रखना है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ठीक है। तो ये हो गया इसका 5th पॉइंट मेटलोइड वाला। फिर क्या बचा इसके अंदर, हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं पता पड़ जाएगा इससे, लैब पर चेक करने से। ये बच गया अपने पास मेटलोइड, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज, ये जो लास्ट वाला जो ग्रुप है ना, लास्ट वाला ग्रुप, ये होता है इनर्ट गैस का ग्रुप है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैसेस क्यों है, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फील्ड है। चेक करें इसका, जैसे मान लो नियॉन को देखते हैं हम, नियॉन को देखो यहाँ पे, तो नियॉन कितने नंबर पे आता है, 10 पे आता है। तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, क्या है आउटर मोस्ट जो है वो क्या है कंप्लीटली फिल है 8 इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या है स्टेबल है, क्या है ये स्टेबल है। तो सब के सब स्टेबल है, इसलिए कैसे इनर्ट है, इनएक्टिव है, रिएक्शन किसी से नहीं करते ये, ठीक है। रीजन क्या है, ये क्या स्टेबल है क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के कंप्लीटली फील्ड है, जितने रिक्वायरमेंट होते हैं पूरे इनके पास इलेक्ट्रॉन है। तो कैसा हो गया ये इनर्ट हो गया, इनएक्टिव। इनर्ट भी बोलते हैं, नोबल भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं नोबल गैस, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक कितनी थी, फर्स्ट पॉइंट क्या था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का आता है पी ऑर्बिटल में, इसलिए बोल दिया पी ब्लॉक का एलिमेंट है वो। दूसरा, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं, इसलिए कितने ग्रुप बनाए अपन ने, 6 ग्रुप बना दिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n s2 p1 to 6 तक होगा, और n की वैल्यू 2 से लेकर 6 तक जाती रहती है। फिर नेक्स्ट कि ये जो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 30, उसमें गैस कितनी है 9, लिक्विड कितने हैं 2, बच गए वो सॉलिड। फिर मेटलोइड, किसमें एक लाइन आ रही है जो मेटल नॉन मेटल को अलग कर रही है, और कितने मेटलोइड है 6, ये तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। और लास्ट में ये स्टेबल, कि जो लास्ट वाला जो ग्रुप है वो कैसा होता है स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंप्लीट है, तो कैसे रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इनर्ट भी बोलते हैं और नोबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक के इतने पॉइंट काफी है, और भी तो मिल जाएंगे नोट्स के अंदर, ठीक है।
अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन डी ऑर्बिटल, तो उससे आएगा डी ब्लॉक। नेक्स्ट क्या पढ़ना अपन को, डी ब्लॉक। अब नाम से पता पड़ रहा है डी ब्लॉक में कौन आएंगे, जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, कहाँ आएगा, डी में आ रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, डी ऑर्बिटल में। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का है डी ऑर्बिटल में। दूसरा, ये जो डी ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 आते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। इसलिए जो डी और डी ब्लॉक है उसके कितने कर रखे अपन ने, 10 ग्रुप कर रखे अपन ने। तो ये क्या, 10 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रखा अपन ने पूरे ब्लॉक को। ठीक है, पता है शुरू हो रहा है फर्स्ट वाला, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, फिर इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ तक है। थर्ड पॉइंट कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सॉरी टोटल एलिमेंट कितने हैं डी ब्लॉक में, कितने हैं, 33। टोटल कितने हैं, 33। उनमें से जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो है 30 ट्रांजिशन एलिमेंट। अब तुम बोलोगे सर ट्रांजिशन का मतलब क्या है, जो डी ब्लॉक है वो कहाँ आता है, एस और पी के बीच में आ रहा है। इधर एस होता है इधर पी होता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है डी। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में, इसलिए क्या रखा इसको, ट्रांजिशन कर दिया उसका नाम। तो ये क्या ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पी और एस के बीच में आ रहे हैं। फिर ये लिखा यहाँ पे 33 लिखा ना, यहाँ पे 30 लिखा है। इसका मतलब क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है, याद रखना इसको, जिसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट हो। मतलब पूरा भरा हुआ नहीं हो। ठीक है, तो इसमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल नहीं है, उनको बोलेंगे पर ट्रांजिशन। टोटल तक कितने हैं, 33। उनमें से जो 3 एलिमेंट है, उन तीन एलिमेंट का जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए उसको अपन ट्रांजिशन नहीं मानते। तो टोटल एलिमेंट 33, ट्रांजिशन वाले कितने हैं, 30। फिर इसमें एक वर्ड आता है पेनल्टीमेट सेल। क्या आता है, पेनल्टीमेट सेल, समझ रहे थे इसको अपन, पेनल्टीमेट सेल। अब जो डी ब्लॉक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन ऑर्बिटल के अंदर, तो वो किस में आता है, और इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में आता है। अब तुम बोलोगे सर का मतलब तो बताओ पहले। इधर देखो, यहाँ पे देखो, ये सपोज एक न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, 4 मैंने बना ली। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली होती है, सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट, उसको बोलते हैं अपन वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। ठीक है, और वैलेंस सेल के जस्ट अंदर वाली उसे बोलते हैं अपन पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। एफ ब्लॉक के अंदर एक और वर्ड आएगा, वो है इनर पेनल्टीमेट। कौन सा होगा, इसके और अंदर वाली, क्या बोलते हैं, इनर पेनल्टीमेट। वो आएगा एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अभी डी ब्लॉक के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, पेनल्टीमेट सेल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, वैलेंस सेल में नहीं आ रहा, उससे एक अंदर वाले में भर रहा है। कैसे भर रहा है अपन देख लेते हैं इसको। इसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है। फोर्थ हो गया पेनल्टीमेट सेल। फिफ्थ लिख देते फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, पेनल्टीमेट सेल, पी पेनल्टी, PENALTIMATA, पेनल्टीमेट सेल। इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये आता है N-1 S2 P6 D1 to 10 और NS1 to 2। ये आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब NS2 किसी में 1 होगा, किसी में 2 होगा। NS तो भर रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन का आ रहा है उससे कम में आ रहा है। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, उससे पता पड़ जाएगा। जैसे स्कैंडियम को भरे अपन, स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है, 21 पे आता है। स्कैंडियम 21 पे क्या होगा,
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सही है। और कितना आएगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d, कितने हो गए पहले देख लो। 10 यहाँ पे हो गए, 10 यहाँ पे 20 हो गए, कितने बचे 21, डी में कितना आ गया 1। अब यहाँ पे देखो एस वाला पूरा भर चुका है, उसके बाद में जा रहा है डी के अंदर, थर्ड वाले में, फोर्थ सेल के अंदर एस ऑर्बिटल भर रखा है, फिर कहा जा रहा है ये डी में जा रहा है, तो अंदर भर रहा है ये n-1 पे। वापिस सुनो, स्कैंडियम था 21 नंबर पे आता है, 10 यहाँ पे हो गए, 10 यहाँ पे हो गए, एक बच गया, वो किस में आ गया 3d1 में, लास्ट में किस में डी में आ रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन डी ब्लॉक का एलिमेंट है। पहली बात तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे देखो नंबर देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है इसका 4, और डी वाला कौन सा है इससे कम n-1 3 आ रहा है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये होता है। किसी और का पढ़ दो, स्कैनिंग बारे में कौन आता है टी आता है, टी टाइटेनियम, वो क्या होगा 3d2, वेनेडियम में क्या आएगा 3d3, तो 4s तो वही रहने वाला है, भर कर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वाले में भर रहा है, कौन सी सेल में पेनिल्टीमेट सेल में भर रहा है, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना इसको कि n-1s2 p6 d1 to 10 और ns1 to 2। अब वो आता है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, पढ़ा अपन है सेकंड चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है। किस में हो रही थी, एक तो कॉपर में हो रही थी और क्रोमियम में हो रही थी, हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कंसेप्ट, इसलिए 1 से 2 लिखा मैंने, अदरवाइज क्या लिखता मैं ns2 लिखता, तो ये 1 से 2 सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैक्सिमम 4-5 पॉइंट थे इसके। पहला क्या था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है डी ऑर्बिटल में आ रहा है, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं डी ऑर्बिटल में 10 होते हैं, इसलिए क्या किया अपन ने 10 ग्रुप बना दिया अपन ने, ठीक है। फिर टोटल एलिमेंट कितने 33 होते हैं, उनमें से 30 होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन की बोला क्योंकि एस और पी के क्या आ रहे हैं बीच में आ रही है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन किस में पड़ता है, ये पेनिल्टीमेट सेल में पड़ता है ये, ठीक है। पेनिल्टीमेट सेल क्या होती है, वैलेंस सेल के अंदर वाली सेल। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिफ्थ पॉइंट इसका ये होता है n-1 s2 p6 d1 to 10 और ns1 to 2। ये इसका पढ़ लिया अपन एग्जांपल। इसमें और क्या पॉइंट है, इसमें हाँ एक और पॉइंट, इसमें एक ही, इसमें सब के सब मेटल ही है। 6 पॉइंट तो ये सब के सब मेटल के, ऑल आर मेटल्स। और मेटल सब कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, कौन है, मर्क्यूरी Hg, वो होता है लिक्विड में। मर्क्यूरी है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड, बाकी सबके क्या होंगे सॉलिड होंगे, क्यों मेटल है, ऑल आर मेटल्स। मेटल तो कैसे होते हैं सॉलिड होने वाले हैं, सिर्फ मर्क्यूरी है वो लिक्विड में, ठीक है। तो ये जनरल इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी डी ब्लॉक के एलिमेंट की। क्लियर है, यहाँ तक कुछ पॉइंट बचा रहा नहीं इसके अंदर। कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। अब पढ़ते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझ लेते हैं उसके अंदर कौन कौन से आते हैं अपन, ठीक है। यहाँ तक साफ करें, ये लिखना नहीं तुम्हें, अभी टेंशन मत लो, नोट्स मिल रहे हैं तुम्हें, वहां से लिख देना आराम से, ठीक है। सिस्टमेटिक लिख रखा वहां पे मैंने। नेक्स्ट है अपने लिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एक वर्ड तो पहले बता दिया मैंने, यहाँ पे एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ आते हैं, इनर पेनल्टीमेट के अंदर आते हैं, ठीक है। बाहर वाली वैलेंस, उसके अंदर वाली क्या है पेनल्टीमेट, और उसके अंदर क्या आएगी इनर पेनल्टीमेट आएगी, ठीक है। इनको ओपन कहाँ रखते हैं, टेबल के सबसे नीचे बनाते हैं, सबसे नीचे, ठीक है। पहला पॉइंट तो क्या होगा, एफ ब्लॉक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का आने वाला इनके एलिमेंट का एफ ऑर्बिटल में आएगा। क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एफ ऑर्बिटल में आएगा, इसलिए क्या बोला अपन ने एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 14 होते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक के अंदर 14 ग्रुप कर रखे अपन ने, ठीक है। क्या कर रखा, 14 ग्रुप कर रखे, ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड, शुरू कहाँ से होते हैं, ये शुरू कहाँ से होते हैं 58 से लेके फर्स्ट तो होता है 91 तक, सही है। 58 से नहीं 71 तक, और दूसरा होता है 90 से लेके 103 तक। 14 यहाँ पे 14 यहाँ पे, शुरू कहाँ से हो रहा है, एटॉमिक नंबर 58 से एटॉमिक नंबर 71 तक। टोटल करो कितने हो रहे हैं 14 हो रहे हैं,
और एटॉमिक नंबर 90 से लेके एटॉमिक नंबर 103 तक वो होंगे नेक्स्ट। तो इससे जो पहले वाला होता है 57 पे, वो कौन सा होता है? लैंथेनम, एल लिखते हो, LA। और 90 से पहले कौन है? 89 पे कौन होता है? एक्टिनियम। ठीक है, जस्ट जो पहले शुरू होता है 57 पे होता है लैंथेनम और 89 पे होता है एक्टिनियम। तो जो लैंथेनम के बाद में आ रहे हैं, लैंथेनम के बाद में, उसको बोलते हैं अपन लैंथेनाइड्स। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स। और जो एक्टिनियम के बाद में आ रहे हैं क्या बोलते हैं उसको? एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो इसकी वजह से बन के बाद दो सीरीज बन गई अपने पास। तो 58 से 71 है, उनको बोलते हैं अपन लैंथेनाइड, और 90 से 103 क्या बोलते हैं अपन? एक्टिनाइड बोलते हैं। क्यों? नाम कैसे पता पड़ा कि लैंथेनम के बाद में आ रहा है इसलिए क्या बोला? लैंथेनाइड। और जो एक्टिनम के बाद में आ रहा है वो क्या है? एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो ये ग्रुप कौन सा? ये वाला पीरियड लैंथेनाइड सीरीज है, और ये क्या है? एक्टिनाइड सीरीज है। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट, टोटल कितने एलिमेंट हुए? टोटल एलिमेंट हो गए 14। इसमें 14, इसमें 14, कितने हो गए? 14 प्लस 14 कितने हो गए? 28। टोटल एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट है? 28। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जो यूरेनियम के बाद में आ रहे हैं, जो यूरेनियम कितने पे होता है? 92 पे। तो जो एलिमेंट यूरेनियम के बाद में आ रहे हैं उनको बोलते हैं अपन ट्रांस यूरेनिक। नाम रखा अपन है ट्रांस यूरेनिक। ठीक है, तो जो यूरेनियम के बाद वाले 93, 94, 95, 96 क्या बोला सबको अपन ने? ट्रांस यूरेनिक, यूरेनियम के बाद वाले। ठीक है, फिर एक और पॉइंट 6, तो जितने भी एक्टिनाइड्स हैं वो सब के सब है रेडियो एक्टिव। सब के सब कैसे है? रेडियो एक्टिव, मतलब वहां से रेडिएशन बाहर निकलेगी वो। ठीक है, जितने भी एक्टिनाइड्स है सिर्फ वो, उसके लिए नहीं, एक्टिनाइड्स के लिए क्या है? रेडियो एक्टिव। ठीक है, फिर एक और लास्ट पॉइंट इसका 7, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है N-2 S2 P6 D10 F1214, फिर N-1 S2 P6 D021 और NS2। ये होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। N-2 देखो, अगर सबसे ये वाली है N, इससे पहले N-1, तो वो कहाँ आ गया? N-2 पे, इनर पेनल्टीमेट। तो ये कहाँ पे? N-2 के लिए। तो F ब्लॉक किसमें है? N-2 के लिए बाहर से सेकंड नंबर पे आ रही है, आउटर मोस्ट से सेकंड नंबर। इसका मतलब क्या है? इनर पेनल्टीमेट। ठीक है, S बराबर P बराबर D, ये 0 से 1 है यहाँ पे D के अंदर। कितना है? 0 से 1। ठीक है, और NS2 कंप्लीट है। ठीक है, इसमें और पॉइंट बचा, कोई चीज बच गई इसके अंदर? ट्रांस यूरेनिक हो गया, 90 से 103, 58 से 71 हो गया, यूरेनियम हो गया। ठीक है, बस इतना ही था, मेन पॉइंट यही थे। क्लियर है? तो एफ ब्लॉक के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। पापी थे कौन कौन सी थी? एफ ब्लॉक में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? एफ में आता है, इस नाम क्या बोला? एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर एफ ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14, इसलिए क्या है? 14 ग्रुप बना दिया अपन ने। ठीक है, फिर शुरू कहाँ से होता है? 51 से 71 और 90 से 103। 58 से पहले कौन होता है? 57, वो कौन होता है? लैंथेनम। तो इसके बाद वाले को रख दिया नाम अपन ने लैंथेनाइड। ठीक है, 89 पे होता है एक्टिनियम, उसके बाद वाला क्या रखा अपन ने? एक्टिनाइड्स। ठीक है, फिर टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 14, 14, 20 हो गए। फिर नेक्स्ट, जो यूरेनियम के बाद में आ रहे हैं उनको बोलते हैं अपन ट्रांस यूरेनिक। ठीक है, एक और पॉइंट, जो एक्टिनाइड्स है वो सब कैसे है? रेडियो एक्टिव। और ये पॉइंट क्या है? ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, N-2 S2 P6 D10 F1214, फिर N-1 S2 P6 D021 और NS2। किसी का भी भर के देख लेना तुम, किसी का भी। ठीक है, और ये क्या बढ़ता है? ये इनर पेनल्टीमेट। क्या होता है इनर पेनल्टीमेट? कि इलेक्ट्रॉन क्या आता है? आउटर मोस्ट तक होगी वैलेंस, इससे अंदर क्या होगी? पेनल्टीमेट, उसके और अंदर, इसलिए बोला उनको इनर पेनल्टीमेट। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, दोनों को मिला के। क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक के भी अंदर है, ये जो बन रखे हैं ना यहाँ से, ये दोनों शुरू कहाँ से हो रहे हैं? डी ब्लॉक के, वहां से अपन ने जगह बनाई है और उनको अलग से बना दिया है एफ के अंदर। तो ये ट्रांजिशन के भी अंदर है, तो क्या बोला? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक और पॉइंट,
जो लैंथेनाइड होते हैं, लैंथेनाइड, उनको बोलते हैं अपन रेयर अर्थ एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? कि बहुत कम प्रेजेंट होती है इसकी अमाउंट, क्वांटिटी क्या बहुत ज्यादा कम होती है, तो रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, अगर तुम्हें फोटो खींचना हो तो खींच दो इसका पॉइंट।